पेनी स्टॉक्स, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। जी हाँ, ये वही पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो लोग हमें आमतौर पर रिकमेंड करते हैं। अब पेनी स्टॉक्स को लेना सही होता है या नहीं होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें जानेंगे और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस जिससे कि हमें पेनी स्टॉक्स को लेने से बचना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है हाई रिस्क लो रिटर्न, यानी कि आमतौर पे जो रिस्क होता है पेनी स्टॉक्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और रिटर्न हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आपने सुना होगा कि हम जो है पेनी स्टॉक्स को जब हम अप्रोच करते हैं तो फिर हमें पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर पूरे दिन के अंदर अगर हमें डिफरेंस दिखाई देता है तो 5 पैसा 10 पैसे का हमें आमतौर पर पेनी स्टॉक्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि आप अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके अंदर ये भी गारंटी नहीं होती है कि आपके स्टॉक्स हमेशा प्रॉफिट में ही जाएं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को हम आमतौर पे जो यूजुअल डेटा जो होता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इसके जो प्राइसेस होते हैं वो गिरते ही हुए हमें नजर आते हैं। तो इसलिए इसके अंदर हाई रिस्क होता है और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा लो होता है। और दूसरा रीज़न है लो लिक्विडिटी, यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग पेनी स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद जब 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसे भी जब प्राइस इसके बढ़ जाते हैं तो फिर वो उनका सेल नहीं हो पाता है। अब देखिए, सेल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब आप अपने शेयर्स को जब आप सेल करते हैं तो फिर वो तभी सेल होता है जब उसे कोई खरीदने वाला होता है। अब आप जब हाई प्राइस पे बेचेंगे तो फिर कोई खरीदने वाला क्यों ही होगा। तो आमतौर पे जब हम अपना प्रॉफिट को भी हम अपना बुक करना चाहते हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर तो फिर हमारे शेयर्स बिक भी नहीं पाते हैं और हमारे शेयर्स वहीं पे फंसे के फंसे रह जाते हैं। और जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि कंपनीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी का कम होना। यानी कि आपने देखा होगा कि आप अगर कुछ अगर एनालिसिस करते हैं किसी भी पेनी स्टॉक्स की कंपनी के बारे में तो फिर आपको उतने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने को नहीं मिल पाते हैं, यानी कि आप उतने डेटा को गैदर नहीं कर पाते हैं और जो रिपोर्ट्स भी निकल के आती हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर वो आमतौर पे क्लियर नहीं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर नहीं होती है, जिससे कि अंदर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है आप क्लियर अगर नहीं समझ पाएंगे तो इन्वेस्टर का पैसा एक रिस्क के अंदर ही रहता है। और जो चौथा है वो है हाई वोलेटिलिटी, यानी कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो पेनी स्टॉक्स के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से गिर जाते हैं। ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है, उनके कैपिटल का, उनके पैसे का इतना ज़्यादा खतरा हो जाता है कि कई बार एंट्री उनकी गलत हो जाती है और एग्जिट लेने के लिए कोई उनको बायर नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनका पैसा फंस जाता है। और हाई वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर हमें यह भी नहीं समझ में आता है कि भाई इसके अंदर वोलेटिलिटी इतनी हाई क्यों है, क्योंकि इसके बारे में कोई आमतौर पे न्यूज़ भी नहीं आती है, तब भी हमें शेयर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये भी एक कारण है जिससे कि हमें पेनी स्टॉक से बचना चाहिए। और जो पांचवा है वो है स्कैम्स का खतरा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से अपनी मार्केटिंग करती हैं कि आपको लगेगा कि यार बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनियां हैं, क्योंकि उन सारी कंपनियां हम अपने जानने वाले लोगों से सुनते हैं। होता क्या है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करती है कि मार्केटिंग इस तरीके से हो जाती है कि आपके जानने वाले लोगों तक बात पहुंचती है, लोगों से लोगों तक बात पहुंचती है और फिर लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। अब ऐसे में पंप एंड डंप भी किया जाता है स्टॉक्स के अंदर। अब पंप एंड डंप होता क्या है इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसको अगर मैं बताता हूं इस वीडियो में तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि पंप एंड डंप का ये जो स्कैम है पेनी स्टॉक्स के अंदर आमतौर पर जो होता है वो कैसे किया जाता है और कंपनियां कैसे करती हैं और आपको इसमें कैसे सावधान होने की आवश्यकता है। तो फिर इस तरीके से कंपनियां इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं और जो उनके इन्वेस्टर्स के जो पैसे होते हैं वो फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 रीजन कि आपको पेनी स्टॉक से क्यों सावधान रहना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।